Hello students, how are you? I hope you will be fine. बच्चों, आज हम लोग बजट सेट और बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। बजट सेट और बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे बजट सेट एंड बजट लाइन। अब जब हम बजट सेट की बात करते हैं बेटा, तो बजट सेट में क्या होता है? बजट सेट अगर आप देखिए तो यहाँ पे दो चीज है, एक शब्द है बजट और दूसरा क्या है? सेट। सेट क्या है? सेट मीन्स कॉम्बिनेशन। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। सेट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, जनरली टू गुड्स, है ना। एंड बजट मीन्स व्हाट? बजट डिनोट इनकम। तो जब हम बजट सेट पढ़ रहे हैं तो दो चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे बजट सेट में या बजट लाइन में सेट होगा किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का, एटलीस्ट टू गुड्स का, और हमारे पास एक इनकम होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें बजट सेट को पढ़ना पड़ेगा। तो बजट सेट है क्या? भाई सिंपल सी बात है, बजट सेट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द combination of two goods which a consumer can purchase within their given income। भाई आप सोचिए, आप बाजार जाते हैं, बाजार में आप कपड़े खरीदने हैं। अब जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसके पहले एक बजट बना के जाते हैं कि हमें 1500 रुपए का कपड़े खरीदना है। अब जब आप 1500 रुपए का कपड़े खरीदना है और आप दुकान पर गए, वहां पर आपको या तो आपके पास ऑप्शन क्या होते हैं? आपके पास शर्ट है, जीन्स है, टी शर्ट है, जीन्स है, शर्ट है, ट्राउजर है। अब ये क्या है? ये भाई कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या होता है? और आपके पास एक बजट दिया हुआ है, आपने पहले से ही सोचा है कि भाई 1500 रुपए हमारे पास हैं। अब जब आपके पास 1500 रुपए हैं और ये शर्ट, ट्राउजर, शर्ट, जीन्स और शर्ट, टी शर्ट और जीन्स के कॉम्बिनेशंस हैं, आप सामान्य रूप से क्या करते हैं? इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, नहीं जो भी आपको सेटिस्फैक्शन देता है, उसके साथ साथ उसकी कीमत 1500 या उसके अंदर है, आप उसको परचेज कर लेते हैं। तो बजट सेट क्या करता है? बजट सेट भी यही है। बजट सेट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स which a consumer can purchase within their given entire income। So let me take example। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज के लीजिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन, लेट दिस इज ए गुड एक्स, दिस इज गुड वाई, ए बी सी डी ई एफ, 0 1 2 3 4 5 10 8 6 4 2 0। अब देखिए, अब अगर आप यहां पे देखिए तो हमारे पास सेट, अच्छा तो ये बजट सेट था। हमारे पास जो इनकम है, हमारी जो इनकम है, इनकम कितनी है? 60 रुपये। सपोज कर लीजिए हमारी जो इनकम है वो 60 रुपये। उसके साथ साथ जो गुड्स एक्स है उसकी एक यूनिट की कीमत 5 रुपए, और गुड वाई जो है उसकी एक यूनिट की कीमत 6 रुपए। यानी हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, दीज आर दी वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, और गुड एक्स के एक यूनिट की कीमत 5 रुपए और गुड्स वाई की एक यूनिट की कीमत 6 रुपए, तथा हमारे पास जो इनकम दी गई है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो 60 रुपए है। अब आप देखिए कंज्यूमर के पास जो ऑप्शन है क्या है? पहला जो ऑप्शन है उसमें एक्स 0 यूनिट है और वाई कितनी है? 10 यूनिट। अब आप देखो तो x की 0 यूनिट है और y की 10 यूनिट है और y की यूनिट की कीमत 6 रुपए है।
तो टोटल 60। यानी अगर कंज्यूमर चाहे तो पहले ऑप्शन में अपनी पूरी की पूरी इनकम वाई वस्तु पर खर्च करके उसको खरीद सकता है, क्योंकि वाई वस्तु की जो 10 यूनिट है उसकी कीमत उसकी इनकम के बराबर है। वैसे ही हमारा जो दूसरा वस्तु है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा 1 और 8 का है। एक्स वस्तु की 1 यूनिट और एक्स वस्तु की कीमत कितनी है? 5 और इसकी 8 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 प्लस 48 यानी 53 रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी ये दूसरा भी कॉम्बिनेशन, ये चाहे तो दूसरा कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है। ऐसे ही बच्चों हमारा जैसे डी है 3 और 4, तो क्या हो जाएगा? 3 एक्स वस्तु की कीमत 5 रुपए है और वाई वस्तु की कीमत 6 रुपए है। चौथे कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन डी जो है उसमें एक्स की 3 वस्तु है, वाई की 4 वस्तु है, तो ये 15 प्लस 24 39 रुपए इसको खरीद सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यही है बजट सेट। यानी बजट सेट ऑफर इट रिफर्स टू दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन परचेज विदिन गिवन देयर एंटायर इनकम। समझ में आया? ठीक, ओके। अब आप देखिए बेटा, जो बजट सेट है, आप कंफ्यूज मत होइए। बजट सेट का मतलब होता है कि यह वह कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कंज्यूमर जो है किसी भी कीमत में उसके पास जितनी भी इनकम दी गई है उसको वो परचेज कर सकता है। अब इसी तरीके से हम बजट लाइन देखते हैं। बजट सेट एंड बजट लाइन। देखिए, बजट सेट और बजट लाइन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बजट सेट क्या है? बजट सेट में होता है कि हमारे पास जो भी इनकम है उस इनकम के अंदर हम वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो बजट लाइन है, बजट लाइन उस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को प्रदर्शित करती है जिसकी कीमत जो होती है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो बजट लाइन उस लाइन को व्यक्त करता है, उस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को व्यक्त करता है जहां पर उसकी जो कीमत होती है वो पूरी तरीके से उसके इनकम के बराबर होती है। कैसे? देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक्स और वाई। सपोज वी हैव टू गुड्स, एक्स एंड वाई। अब कॉम्बिनेशन क्या है? 10, 20, 30 और 40। 40, 30, 20, 10 और 0, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। यक्स की 1 यूनिट की कीमत 1 रुपीज है और वाई के 1 यूनिट की कीमत 2 रुपीज है। अब देखिए, अब हम यहां एक ग्राफ बनाते हैं। ये सपोज कर लीजिए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई गुड्स हो गया और ये क्या हो गया बेटा? ये एक्स गुड्स हो गया। 0, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। अब आप देखिए, जब ये x 0 है तो y कितना है? 40 है। जब हमारा x 10 है तो y कितना है? 30 है। फिर ये 20, 10 और इस तरीके से 40 पे हमारा क्या है? 0। यानी ये जाकर यहां मिल जा रहा है। अब अगर ध्यान से देखें तो यही जो लाइन है ना बेटा, यही जो लाइन है इसी को हम बजट लाइन बोलते हैं। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? बजट लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस बजट लाइन पर जो वास्तव में हम अपनी पूरी कीमत है उसको जो खर्च करेंगे वो पूरी की पूरी ये एग्जैक्टली जो है इट इज इक्वल टू द आवर इनकम। सो दिस इज नोन एज बजट लाइन, राइट? अब आप देखिए, तो
ये बजट लाइन, तो ध्यान ये देना है कि बजट लाइन जो होती है इसकी वास्तविक कीमत जो है ये कंज्यूमर के इनकम के बिल्कुल बराबर होती है। बजट सेट में उस कीमत के अंदर जितने भी सेट होते हैं, उसकी कंज्यूमर की इनकम के अंदर जितने भी सेट होते हैं उसको हम परचेज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं बजट इक्वेशन। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान देना है। सपोज कर लीजिए ये हमारा बजट लाइन है, ये 40, 30, 20, 10, 0, 10, 20, 30 और 40। यहां पे बच्चों ध्यान ये देना है, अब इस लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो कंज्यूमर परचेज कर सकता है, यानी ऑल द कॉम्बिनेशन विद इन द बजट लाइन इज अचीवेबल बाय द कंज्यूमर। बजट लाइन के अंदर जितने भी सेट हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के, उसको जो कंज्यूमर है वो परचेज कर सकता है। इसीलिए बजट लाइन के अंदर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, लेट ए बी सी डी, इसको जो है हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट। और इसके बाहर बजट लाइन के बाहर जो है जैसे ई एफ जी, these are known as non-attainable combination of goods. These are known as non-attainable combination of goods. Now अब हम देखते हैं बजट इक्वेशन। बजट सेट इक्वेशन क्या होता है बेटा? P1 x1 plus P2 x2 less than equal to M. M is what? Income, your money. P क्या है? P1 is the price of goods 1, P2 is the price of goods 2, x1 is the quantity x1, number of units purchased, and x2 is what? Number of the second unit purchased by the consumer, and M is the income. तो अगर इसके सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, पहली वस्तु की कीमत 5 रुपए है, उसकी 6 यूनिट खरीद रहे हैं। दूसरी वस्तु की कीमत 4 रुपए है, उसकी 10 यूनिट खरीद रहे हैं। और कंज्यूमर के पास कुल कितने रुपए हैं? 70 रुपए हैं, है ना? तो आप देखिए 5 छंग 30 और 40 प्लस 70, ये क्या हो गया? 70 इक्वल हो गया। यही हमारा क्या है? यही हमारा बजट लाइन है। बजट लाइन में ये इक्वेशन को हम लिखते हैं P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल M। और बजट सेट का जब इक्वेशन होता है तो P1 x1 P2 x2 लेस देन इक्वल टू M लिखते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी बजट कांस्टेंट पूछा जाता है बेटा। बजट कांस्टेंट का इक्वेशन क्या होता है? P1 x1 प्लस P2 x2 ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन, मतलब इसमें क्या होता है? बजट कांस्टेंट क्या होता है? बजट कांस्टेंट में जो हमारी इनकम होती है वो वस्तुओं की कीमत से क्या होती है? ज्यादा होती है, तो वो हमारे खरीद के बाहर की लिमिट से बाहर होती है। सपोज की जैसे मैंने पहले कहा था, आप बाजार गए थे, 1500 का कपड़ा खरीदना था, वहां पर आपको एक कपड़ा पसंद आ गया जिसकी कीमत 2000 थी। अब आपके पास इनकम 1500 और उसकी कीमत कितनी है? 2000 है। तो क्या है? नॉन अटेनेबल है। बजट कांस्टेंट उस सीमा को प्रदर्शित करता है जिसके बाहर जाकर के आप किसी वस्तु को परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें एक पॉइंट और बच रहा है, शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन, अगर आपने पीपीसी शिफ्ट पढ़ा होगा, शिफ्ट इन पीपीसी, तो आपको ध्यान होगा। अब देखो सपोज कर लीजिए हमारी बजट लाइन है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या है? बजट लाइन है। ये ए बी जो है दिस शोज द बजट लाइन। अब ध्यान ये दीजिए, बजट लाइन शिफ्ट कब करेगा? ध्यान से समझ लीजिएगा, बजट लाइन शिफ्ट तभी करेगा जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गोइंग टू इंक्रीज। कंज्यूमर की जो इनकम है अगर वो बढ़ रही है, प्राइस विल बी रिमेन कांस्टेंट। ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों, बजट लाइन शिफ्ट तभी होगी जब हमारा जो कंज्यूमर है उसकी इनकम क्या होगी? बढ़ जाएगी। व्हेन इनकम इंक्रीज प्राइस विल बी रिमेन कांस्टेंट। भाई देखो, मान लो किसी वस्तु की कीमत 4 रुपए थी तो वो 10 यूनिट खरीदता था,
एक्स वस्तु की और वाई वस्तु थी, उसकी कीमत 5 थी, तो वो 6 यूनिट खरीदता था, तो उसकी कीमत कितनी हो जाती थी? 40 प्लस 30, उसके पास 70 रुपए थे। अब प्राइस रिमेन सेम है, अब उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाए, उसकी इनकम 140 हो जाए, तो क्या होगा? ये जो हमारा पीपी जो बजट लाइन है ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। यानी हमारा पीपीसी शिफ्ट कब करेगा? पीपीसी या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा या राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो पीपीसी बजट लाइन, तो बजट लाइन या तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या लेफ्टवर्ड। तो बजट लाइन बेटा राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा? व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर गोइंग टू इंक्रीज बट प्राइस ऑफ द बोथ गुड्स विल बी रिमेन कांस्टेंट। Same if price is remain constant and income of the goods are going to decrease, income of the consumers are going to decrease, जो हमारा कंज्यूमर उसकी इनकम क्या हो जा रही है? कम होती जा रही है। तो हमारा जो शिफ्ट है बजट लाइन का वो लेफ्टवर्ड हो जाएगा। तो अगर इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा बेटा? राइटवर्ड हो जाएगा, डिक्रीज है तो क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से रोटेशन होता है। रोटेशन एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन में क्या होता है बेटा कि इट इज जस्ट अपोजिट, इट इज जस्ट अपोजिट टू द शिफ्ट इन बजट लाइन। यहां पे क्या होता है? इनकम इज रिमेन कांस्टेंट। यहां पे जो हमारा इनकम है वो क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट होता है। इनकम इज आवर रिमेन कांस्टेंट। और किसी एक वस्तु की कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। सपोज कर लीजिए आपके पास 50 रुपए थे। अब 50 रुपए में आप चाहे आपके सामने क्या विकल्प था? आपके सामने विकल्प ये था कि एक समोसे की कीमत जो है वो 5 रुपए है और एक ब्रेड पकौड़ा है उसकी कीमत कितनी है? 10 रुपए है। आपने क्या किया? आप 4 समोसे खरीद लेते हो 20 रुपए का और 3 ब्रेड पकौड़ा खरीद लेते हो कितने का? 30 रुपए का। तो 50 रुपए हो गया। ये एक बजट लाइन शो कर रही है। लेकिन जब आप दुकान पर गए तो क्या हुआ? ब्रेड पकौड़े की कीमत बढ़ गई। ब्रेड पकौड़े की कीमत 10 रुपए से 15 रुपए हो गई। अब देखो पैसा तो आपके पास 85 रुपए था, समोसे की कीमत 4 ही रुपए है। तो अब आप क्या कर सकते हो भाई? अब देखो, अब अभी भी आपके सामने विकल्प है कि आप, क्योंकि एक समोसे की कीमत 5 रुपए है, समोसे की कीमत तो बढ़ी नहीं, तो अभी भी आप 4 समोसे खरीद सकते हो। लेकिन पहले समोसे की ब्रेड पकौड़े की कीमत 10 रुपए थी तो आपने 3 समोसे खरीदा। अब जब 15 रुपए हो गई तो आप क्या करेंगे? ब्रेड पकौड़ा कितना खरीदेंगे? 2, है ना? जब ब्रेड पकौड़े की कीमत 10 रुपए थी तो आप 3 खरीदते थे। क्यों? क्योंकि भाई आपने 20 रुपए के तो 4 समोसे ले लिए, बचा 30 रुपए, तो 30 रुपए का 3 ब्रेड पकौड़ा ले लिए। लेकिन अब जब ब्रेड पकौड़े की कीमत बढ़ के 15 रुपए हो गई और आपको समोसे भी लेना था 4, तो आप क्या करेंगे? ब्रेड पकौड़ा 3 खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे? 2 खरीदेंगे। तो इस स्थिति में जो ब्रेड पकौड़ा होगा उसका जो बजट लाइन होगा वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड। तो अगर रोटेशन इन बजट लाइन कब होगा? अगर किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, इनकम रिमेन कांस्टेंट रहती है, तो हमारा बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। और अगर किसी एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है, जैसे एक्स वस्तु पर एक्स वाई एक्सिस पे जो वस्तु थी उसकी कीमत कम हो गई, तो अब हम ज्यादा वस्तु खरीदेंगे तो ये अपवर्ड शिफ्ट करेगा। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिएगा, कभी कभी स्लोप पूछा जाता है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन तो ये होता है प्राइस ऑफ वन, पहली वस्तु की कीमत अपन दूसरी वस्तु की कीमत जब निकाल लेते हैं तो आपका स्लोप निकल आता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बावजूद इसके अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आता है तो ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरीज हैं
उसको मेंशन करें, जिससे आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर किया जा सके। धन्यवाद।